वादा निभाओ वरना बजट भूल जाओ, बिलावल की वजीर आजम को वार्निंग। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम पर दोहरे मयार का इल्जाम लगा दिया। बोले वजीर आजम ने कहा कुछ, बजट में कुछ और सामने आया, मुल्क इसका मुताहमिल नहीं हो सकता। वजीर आजम अपनी टीम में शामिल उन लोगों से हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट है। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, उन्होंने खुद सैलाब से होने वाली तबाही देखी, वो सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे करें। पीपल्स पार्टी आवाम का ख्याल रखती है जबकि दूसरी जमातें मखसूस अफराद का ख्याल रखती हैं। कहा पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, इत्तेहादियों को भी तैयार रहने का मशवरा। नवाज शरीफ ने इलेक्शन का बिगल बजा दिया, कारकुनों को तैयारी का हुक्म दे दिया, मुल्क भर में पार्टी का पैगाम आम करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज का नवाज शरीफ की आवाज पर लब्बैक, कहा मेहनत के बलबूते पर आइंदा इलेक्शन में पार्टी एक मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से अवैस लगारी और दीगर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। लीगी रहनुमाओं का भी मरियम नवाज पर एतमाद का इजहार। कहा आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे, 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह ने विफाकी बजट पर एतराज़ात उठा दिए। कहा बजट में माली डिसिप्लिन नजर नहीं आया, हुकूमत को किफ़ायत शारी अपनानी चाहिए थी, खसारे और अखराजात में कमी करनी चाहिए थी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नफीसा शाह ने कहा हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होना चाहिए लेकिन हकीकत को भी सामने रखना चाहिए। अक्टूबर में इलेक्शन से मुतालिक मरियम नवाज के बयान पर नफीसा शाह ने कहा कि इलेक्शन आइन के तहत अपने वक्त पर होने चाहिए। नून लीग बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है लेकिन आम इंतखाबात आज़ाद कश्मीर और कराची में मेयर के इलेक्शन की तरह नहीं होने चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कराची के इलेक्शन पर भी सवालात उठ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द अमल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान तलाल चौधरी ने माशी मुश्किलात की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी डाल दी। कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, महंगाई, IMF प्रोग्राम में ताखीर और डॉलर नीचे न आने की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी भी है। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी इरफान कादिर ने कहा है कि जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। माजी में कई जजेस ने आराम से कह दिया कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं, इस तरह जज साहिबान को तमाम मराद बदस्तूर मिलती रहीं। जज रिटायर भी हो जाए तब भी इनके खिलाफ केस चल सकता है, प्रोसीडिंग हो सकती है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिटायर हो या नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में इरफान कादिर ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई पेशरफ नहीं हो रही। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिका जज के खिलाफ इल्ज़ामात पर कार्रवाई करनी चाहिए। लाहौर के एक जज के बारे में संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। इन जज के सिर्फ सफरी अखराजात ही 6 करोड़ रुपए के हैं। कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स भी आई, मर्जी का बेंच बनाकर ऑडियो लीक्स कमीशन को भी फारिग किया गया। इदारे में कुछ लोग हैं जो लग रहा है सब कंट्रोल कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है 9 मई के वाकयात में उन पर 13 दफात लगाई गई, एक भी साबित न कर सके। उन पर मुल्तान में मनगढ़ंत मुकदमात दर्ज किए गए, किसी तोड़ फोड़ में शामिल नहीं थे, न इसके हक में है। 40 साल सियासत में हुब्बुल वतनी की सियासत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल तारीख दौर में लाहौर से जानबूझकर बदला लिया गया, सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। मुल्की तरक्की का सफ़र रोकने वालों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म से तुर्की की कंपनी अल-बुराक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल-बुराक ने लाहौर में काबिल ज़िक्र खिदमत अंजाम दी। अल-बुराक ग्रुप के वफ़द का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ये आज बात हो रही है कि जी ये 9 मई को ये सारा कुछ हुआ, और भाई ये 9 मई को नहीं हुआ, ये 2014 में क्या उस वक्त थानों पे हमले करके
इमरान खान ने खुद अपने बंदों को जबरदस्ती नहीं छुड़वाया, उसकी वीडियोस मौजूद है। सानेहा 9 मई को नहीं हुआ, 2014 में इदारों पर हमले करवाकर इसकी बुनियाद रखी गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, सवाल उठाया कि क्या उस वक्त एक लीडर ने आईजी और दीगर अफसरान को नाम लेकर धमकियां नहीं दी कि अपने हाथों से फांसी दूंगा? क्या उस वक्त बिल्स नहीं जलाए गए? सिविल नाफरमानी अगर ये नहीं तो और क्या है? अगर किसी को चोर डाकू करार दे दिया, नून लीग और नवाज शरीफ के खिलाफ माहौल बनाया गया, 1 पेज का बेपनाह इख्तियार भी था, तो क्या साबित कर सके? शेल जा रहा है, शेल नहीं जा रहा। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, शेल पाकिस्तान एक और इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान में बिजनेस बंद नहीं कर रहा, ना ही शेयर बेचकर बैरून मुल्क रकम ले जा रहे हैं। शेल कंपनी जो भी फैसला करेगी वो हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। ना कोई कारोबार बंद हो रहा है, ना कोई बेरोजगार हो रहा है। इसहाक डार ने कहा, चीन से $30 करोड़ 3-4 दिन में आ जाएंगे। बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जा रहा है। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मौत के मुंह में रह गया। यूनान के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में 10 पाकिस्तानी जान से गए, 50 से ज्यादा का पता न चल सका। 28 अफराद का ताल्लुक खोईरट्टा के गांव बंडली से है। लापता होने वालों में एक ही खानदान के 12 अफराद शामिल। सियालकोट से 9, शेखुपुरा के 4 और गुजरावाला का एक नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे। लापता नौजवानों के घर वाले गम से निढाल, हुकूमत से प्यारों का पता चलाने की दुहाई। कुछ लोगों ने बताया कि लिबिया और इटली के जहाज के सफर के लिए एजेंट को 30 लाख रुपए दिए। तारिकीन वतन से भरी कश्ती बुध को यूनान के साहिल के करीब डूबी थी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक 100 बच्चों समेत 750 से ज्यादा अफराद कश्ती में सवार थे। हादसे में 104 अफराद को बचा लिया गया था। 79 की लाशें निकाल ली गई थी। तकरीबन 500 अफराद अब भी लापता। यूनान में 3 रोजा सोग का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। से अपने वीज़ा पर तुर्की और लिबिया मुस्लिम मालिक, और ये जो अभी जो शिप जो डूबा है, संक हुआ है, ये लिबिया से उस तरफ जा रहा था। क्योंकि पाकिस्तान से ये लोग लीगल वे से वीज़ा लेकर लिबिया या तुर्की जाते हैं और फिर वहाँ से डंकी के ज़रिए ग्रीस चले जाते हैं। कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौधरी शौकत अली का कहना है कि हादसे के शिकार नौजवान 3-4 माह पहले बैरून मुल्क गए थे। नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने वाले एजेंट्स का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला से है। तमाम नौजवान रोजगार के सिलसिले में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर इटली, यूनान और बरतानिया जा रहे थे। वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट बार कोटली ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा फेस्टिवल भी मनसूख। दूसरी जानिब यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में से 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, फ़िलहाल हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद और शनाख्त की तस्दीक नहीं कर सकते। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर और अमला वुरसा और 78 लाशों की शनाख्त के अमल में यूनानी हुकाम के साथ राबते में है। लिबिया कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाला मरकजी एजेंट कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम साजिद महमूद अज़रबैजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने मुतअद्दिद अफराद को लिबिया भेजा है। साजिद महमूद को FIA गुजरात के हवाले कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ FIA गुजरात में मुकदमा दर्ज है। मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में मौजूद है। मुलजिम एयरपोर्ट पर सिस्टम में शनाख्त के मरहले पर हिट हुआ, FIA ने ऑफलोड कर दिया। समुद्री तूफान खत्म होने के बाद साहिली इलाकों के मकीनों ने कारोबार ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। कहीं दोबारा आशियाने की तामीर तो कहीं बचे कुचे सामान की तलाश, कहीं कीचड़ और गंदगी में रास्ते की तलाश तो कहीं खाना बनाने का इम्तिहान। शाह बंदर की में लंगर अंदाज कश्तियों को माहीगीर वापस पानी में उतारने में मसरूफ़। केटी बंदर के माहीगीरों को शिकार की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करने के लिए सर्वे किया जाएगा। ज़िला बतीन की साहली पट्टी में 200 से ज़्यादा छोटी बड़ी बस्तियों में बिजली की फराहमी 5 दिन बाद भी बहाल नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध ने तूफ़ान से 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी। सहराए थर में वक्फे से बारिश जारी। 3 रोज़ के दौरान होने वाली बारिश में थर पारकर के शहर इस्लाम को डितलू और मिट्टी में निकास आब का निज़ाम दरहम बरहम।
समुद्री तूफान बिपरजॉय कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन गया। समंदरी तूफान और बारिशों का खतरा टलने के बाद कराची गर्मी की लपेट में। 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की जा रही है। शहर में समंदरी हवाएं आज से चलने का इम्कान। बुलंद लहरों के बायस बड़ी तादाद में सीपियां चाइना पोर्ट के साहिल पर आ गईं। WWF के मुताबिक साहिल पर आने वाली सीपियां फैन शेल्बी कहलाती हैं, जो जनूब मशरकी एशियाई ममालिक को बरामद की जाती हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फितने को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अगली हुकूमत भी हमारी होगी। पिछली हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह की गई। पूरे पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। फितने का खात्मा होते ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। चेयरमैन PTI की सियासत को छुट्टी इजाफी उंगली की तरह काट दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर शहरयार आफरीदी ने कहा है, उन्होंने राना सनाउल्लाह को जेल में नहीं डाला था। उन्होंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ANF ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर राना सना को गिरफ्तार किया। ANF के पास राना सना के खिलाफ सब कुछ था। शहरयार आफरीदी ने अदालत में बयान दिया कि उनके भाई फौत हुए तो उन्हें जनाजे में नहीं जाने दिया गया। हंगामा आराई के मुकदमे में इस्लामाबाद की अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन पंजाब ने महकमा एक्साइज में करप्शन की रकम इकट्ठी करके फरहत शहजादी तक पहुंचने के शवाहिद हासिल कर लिए। हुकाम का दावा। हुकाम के मुताबिक साबिक ETO मसूद बशीर अपने नेटवर्क में शामिल एक्साइज इंस्पेक्टर्स के लिए रिश्वत की रकम इकट्ठी करते थे। रिश्वत कोटे से ज़ायद अल्कोहल की फ़रोख्त पर ली जाती थी, फिर ये रकम फरहत शहजादी तक पहुँचा दी जाती थी। एंटी करप्शन को महकमा एक्साइज के ETOs के खिलाफ सबूत मिल गए। फरहत शहजादी और उनके जरिए पोस्टिंग लेने वाले 5 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानेका नामजद हैं। कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी पर 24 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद की अदालत में फवाद चौधरी की पेशी। अदालत का आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। फवाद चौधरी को मुकदमे की नकूल फराहम कर दी गई। फवाद चौधरी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अहलकारों के अहले खाना को धमकियां देने का इल्जाम है। करप्शन के इल्जामात पर परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश पर मुअत्तल किया गया। मोहम्मद खान भट्टी इस वक्त एंटी करप्शन की हिरासत में है। पंजाब असम्बली के DG पार्लिमानी अफेयर्स राय मुमताज़ बाबर भी बरतरफ। राय मुमताज़ बाबर को परवेज़ इलाही के दौर में DG पार्लिमानी अफेयर्स मुकर्रर किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से पंजाब असम्बली का दिया गया स्टाफ वापस ले लिया गया। स्टाफ में सिक्योरिटी एहलकार, ड्राइवर, बावर्ची समेत 60 मुलाजिम शामिल। एंटी करप्शन लाहौर की अदालत की परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जज के रुखसत होने की वजह से ना हो सकी, 19 जून तक मुलतवी। परवेज़ इलाही पर पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का मुकदमा दर्ज है। कराची भुट्टो का है और अब भुट्टो का ही रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा MQM ने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। MQM वालों से कहा था बॉयकॉट ना करें। हम हाथ जोड़ रहे थे कि भाई इलेक्शन लड़ लो। आप अपनी कमजोरियों का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर ना लगाएं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कलर कहार के करीब बस हादसा, 12 अफराद जाम बहक, 22 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। पन्नू आकिल में डकैती के दौरान शहरियों की मज़ाहमत, पुलिस और शहरी में मुश्तरका फायरिंग से 3 डाकू हलाक। डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जाम बहक हो गया।
डाकुओं ने ताजिर को लूटने की कोशिश की तो पुलिस और शहरियों ने डाकुओं को घेर लिया। ताजिर की फायरिंग से एक डाकू हलाक और 2 घोटकी फरार हुए। शहरियों और पुलिस ने ताकुब करके फरार दोनों डाकुओं को भी हलाक कर दिया। सक्खर और घोटकी पुलिस ने जख्मी और तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। सक्खर में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। मकतूला के रिश्तेदारों ने घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि लड़की ने मार्च में पसंद की शादी की थी। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सक्खर में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। मकतूला के रिश्तेदारों ने घर में घुसकर फायरिंग की। सानहा 9 मई में शरपसंदी के वाक़यात में मुलविस गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों ने एतराफ़ किया कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से 1 रोज़ पहले जमान पार्क में इजलास में इंतशार का मंसूबा बनाया था। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी ने जिन्ना हाउस पर जाने की हिदायत दी। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस एहलकारों का एहतजाज। थाना भोंग के SHO के मुबैना हद तक आमेज रवैये पर नाराज, ड्यूटी से इनकार। IG ने नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में TLP के रहनुमा ने कहा कि मामलात को खुश असलूबी से हल करने पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने TLP के जायज़ मुतालबात पर पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि TLP और हुकूमत के दरमियान मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। रोटी 15 रुपए की हो गई है, लेकिन हमने रोटी तो नहीं खानी, चिकन भी खाना है, दालें भी खानी और सब्ज़ी, घी वगैरह वो भी गवर्नमेंट को के सस्ती चाहिए। ज़रूरियाती अशिया सब कुछ सस्ती हो तो हमें इसमें कुछ बेहतरी मिले। पेट्रोल है, बिजली है, घी है, दालें है, चने वगैरह, ये सब सस्ती की जाए। महंगाई इतनी हो गई, अगर ये सस्ती की है तो बाकी चीज़ें भी तो सस्ती करें ना। गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, थोड़ा सा आटा कम हुआ है। पहले 26-27 रुपये का थैला था, थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए रोटी 15 रुपये कर दी है। लाहौर में सादा रोटी और नान की कीमतों में कमी। अवाम का दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। 100 ग्राम वजन की रोटी की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 15 रुपए और सादा नान की कीमत 30 से कम होकर 25 रुपए पर आ गई। रोगनी नान 30 रुपए कमी के बाद 70 से 40 रुपए का हो गया। नान रोटी की कीमत गंदुम के फी मन नर्ख में 1000 रुपए की कमी के बाद की गई। फी मन गंदुम पहले 5400 रुपए में दस्तयाब थी, जो अब 4400 रुपए मन मिल रही है। शारे फैसल पर पीपल्स बस मखसूस लेन में चलेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर के अहम रास्तों से रुकावट के बगैर गुजरनी चाहिए। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से शारे फैसल पर पीपल्स बस सर्विस के लिए मखसूस लेन बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों में पेट की बीमारियां फैलने लगी। खैबर टीचिंग, लेडी रीडिंग और हयाताबाद कॉम्प्लेक्स अस्पताल में यौमिया 600 से ज़ायद बच्चों को लाया जा रहा है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे भर में 2000 से ज़ायद बच्चे पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक मज़ाफ़ाती इलाकों से है। माहिरीन सेहत का गर्मी के मौसम में मुतवाज़िन ग़िज़ा, साफ़ पानी और जूसेस के इस्तेमाल पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान पहले सरकारी दौरे पर ईरान पहुँच गए। ईरानी हममनसब से वफूद के साथ मुलाकात। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ईरान में सऊदी अरब के सिफारत खाने और कांसल खाने का इफ्तिताह करेंगे। चीन की मावनत से दोनों ममालिक के 7 साला कशीदा ताल्लुकात बहाल होने के बाद ईरान 7 जून को सऊदी अरब में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल चुका है। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी सिफारतकार फौजिया यूनुस की खिदमात का इतराफ़। फौजिया यूनुस को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। फौजिया पहली मुसलमान खातून सिफारतकार हैं जिन्हें सिफारती पोस्ट की सरबराही दी गई। कराची में जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो। बड़ी तादाद में तलबा और शहरियों की शिरकत। एक्सपो में तलबा तालिबात को बैरून मुल्क तालीम और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ आगाही दी जा रही है।
जुलाई में श्रीलंका के दौरे में स्केड्यूल्ड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम क़यादत करेंगे। जारे मिजाज बैटर फ़खर जमान स्क्वाड में जगह ना बना सके। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 1 बरस बाद टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर दिए गए। शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी मैच के सनसनीखेज मुकाबले में फैसलाबाद की टीम ने नारोवाल को शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर खूब थप्पड़ बरसा है। फैसलाबाद की फातेह कबड्डी टीम ने 5 लाख रुपए का इनाम जीत लिया। खिड़कियां तोड़ी होंगी, बल्ले तोड़े होंगे, किसी लड़की का दिल भी तोड़ा है कभी? क्या सोहेल बड़ा ही निकला है आपके अंदर। बल्ले तोड़े होंगे। हमने तो किसी का दिल नहीं तोड़ा, लेकिन हमारे दिल काफी टूटे हैं। गम का म्यूजिक लगाना बेटा इस बात। और PSL और दूसरी लीग्स में बुनियादी फर्क क्या है? बेहतर विकेट कीपर कौन, मोइन खान या राशिद लतीफ? खिड़कियां और बल्ले तोड़े, क्या किसी लड़की का दिल भी तोड़ा? मिलिए आजम खान से हंसना मना है में रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।